In this video we are going to talk about GTA 6। इस गेम को बनाने पर तकरीबन $3 बिलियन जो हैं वो अभी तक खर्च कर दिए जा चुके हैं। GTA 6 के अंदर आपको मल्टीपल मैप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइस सिटी में हमें एक ही मैप दिया जाता है। फर्स्ट टाइम कोई फीमेल कैरेक्टर जो है प्लेबल आपको मिलने वाला है। थर्ड वन इज दैट कि ये गेम जो है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फील देने वाली है आपको। आप ये गेम नहीं खेल सकते, अडल्ट जो है वही ये गेम खेल सकते हैं, तो आप अभी से कोई ना कोई अपना जुगाड़ कर लीजिए। 1997 में एक गेम आती है जिसका टाइटल होता है GTA। फिर 1999 में एक और गेम आती है जिसका नाम होता है GTA 1। 2002 में जो गेम आती है उसके बाद GTA वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो जाती है। जिनके पास पीसी है 1.5-2 लाख रुपए के, उनके लिए बैड न्यूज ये है कि ये गेम लॉन्च होने जा रही है PS5 में और Xbox एक्सेस में। रॉकस्टार की जो लास्ट गेम लॉन्च हुई थी वो GTA 5 ही थी। 12 साल गुजरने के बाद दोबारा उनका एक ट्रेलर लॉन्च होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम व्लॉग्स। तो गाइस आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है GTA 6 को लेकर, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड जो है GTA 6 को लेकर बहुत सारी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं। मैंने सोचा कि यार GTA 6 पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये GTA है क्या, तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अगर आप गेमर्स हैं और अगर आपका गेमिंग से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं भी है, तो फिर भी आपने अपनी लाइफ में GTA कि एक कोई ना कोई सीरीज तो जरूर खेली होगी। आई 100% श्योर। GTA का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? 1997 में एक गेम आती है जिसका टाइटल होता है GTA, और इसका मतलब है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। और ये अमेरिका में अभी भी जो दफा लगती है चोरी की, उसमें यही दफा लगाई जाती है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के चोरी की हुई गाड़ी। इसको आप इस जुमरे में ले सकते हैं। और इस गेम को लॉन्च करती है रॉकस्टार कंपनी है जो कि गेम्स को लॉन्च करती है। फिर 1999 में एक और गेम आती है जिसका नाम होता है GTA 1, और उसके बाद GTA 2 जो कि 2001 में लॉन्च होती है। और इसके बाद 2002 में जो गेम आती है उसके बाद GTA वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो जाती है, और इस गेम को डाउनलोड करने वालों की तादाद मिलियंस में हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GTA वाइस सिटी। ये गेम वो है जिसको 3 डायमेंशंस में आप देख सकते थे। फर्स्ट टाइम एक ऐसी गेम आती है जिसके अंदर गेमर को ये एक्सपीरियंस होता है कि वो गाड़ी से उतरकर 3D देख सकता है और 3 डायमेंशंस में अपने जो प्लेयर है गेम के अंदर, मींस के टॉमी, उसको जो है वो राउंड कर सकता है। और मैंने ये गेम खेली है 2009 में फर्स्ट टाइम। आई रिमेम्बर के 2009 में जब हम स्कूल से वापस आया करते थे, तो मेरे कुछ दोस्त थे, बिलाल और उसके अलावा आकाश और मोहित और बहुत सारे कुछ दोस्त हैं हमारे। हम इकट्ठे बैठकर इस गेम को खेला करते थे, GTA वाइस सिटी को। और टॉमी और लेंस और डियाज और कुछ नाम मुझे अभी तक याद हैं, उसके हम मिशंस वगैरह किया करते थे। तो वो गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और अभी भी उस गेम को आज से तकरीबन 23 साल पहले आने वाली गेम को आज भी जो है वो खेला जाता है। लेकिन रॉकस्टार की जो लास्ट गेम लॉन्च हुई थी वो GTA 5 ही थी, और वो 2013 में लॉन्च होने के बाद आज तकरीबन 12 साल गुजरने के बाद दोबारा उनका एक ट्रेलर लॉन्च होता है जो कि GTA 6 का लॉन्च किया जाता है। आपको पता होगा कि रॉकस्टार की जो GTA की सीरीज है, इसके अंदर वो स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर होते हैं, और स्टोरी जो है वो पूरी गेम में इनकी चलती है। आप अगर आपने GTA वाइस सिटी खेली है तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि उसके अंदर भी एक स्टोरी के मुताबिक आप जो है मिशंस दिए जाते हैं आपको, और वो मिशंस आपने करने होते हैं। लेकिन GTA 5 जो इनकी लास्ट गेम आई है उसके अंदर अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, जिसमें माइकल जो था वो उनका मेन लीडिंग कैरेक्टर था। और उसके बाद अगर हम बात करें GTA 6 के रेजोल्यूशंस के, तो यार ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं। वैसे तो GTA 5 जिन लोगों ने खेली भी है उनको आइडिया होगा कि अब GTA की जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रही हैं, क्लियर उनके अंदर रेजोल्यूशंस होते हैं। और लेकिन जो GTA 6 आ रही है इसके अंदर प्रॉपर आपको रियलिस्टिक जो फील्स हैं वो दिलाई जाएंगी। और आपको याद होगा कि GTA 5 के अंदर या GTA वाइस सिटी में या सैन एंड्रेस में जब हम पुलिस हमारे पीछे लग जाती थी और हमारे स्टार जो है वो लग जाते थे, तो अगर आप कार को जो है वो दोबारा से पेंट करवाते थे तो उसमें आपके जो पुलिस लगी होती थी वो पीछे हट जाती थी। लेकिन GTA 6 में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि GTA 6 के अंदर जब आपके पीछे पुलिस लग जाएगी तो आप गाड़ी को पेंट भी करवा लेंगे तो आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करना है, और गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होने के बाद
जो है वो पुलिस आपके पीछे लगी रहेगी। और मज़े का फैक्ट ये है कि जो GTA की गेम्स हैं इनको रॉकस्टार जब लॉन्च करता है तो किसी भी तरह का जो इसका सीक्रेट है वो लीक नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है कि जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी उतना ज़्यादा उस गेम को वर्ल्ड वाइड जो है, वैसे तो इसकी पब्लिसिटी ना भी हो तो गेमर्स जो हैं या जो लोग गेम्स खेलते हैं पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी पूरी दुनिया में, वो खुद ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं इस गेम का जो GTA की लॉन्च होने वाली होती है। लेकिन रॉकस्टार के वो जब गेम के सीक्रेट्स नहीं उन्होंने पब्लिक किए होते हैं तो लोग उस पर वीडियोस बना रहे होते हैं धड़ाधड़ कि इस तरह हो सकता है, उसके अंदर ये नई जो है वो चेंजिंग आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि जिस तरह से स्टार्स आपके पीछे पुलिस के लग जाते थे वो अब जो है वो नहीं हटेंगे पेंट करवाने के बाद भी। और सुनने में आ रहा है कि जो CCTV फुटेज बन रही होती थी गेम में वो हर शॉप में अब जो है वो आप जहाँ पर अवेलेबल होंगे वहाँ पर CCTV फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। और पुलिस को पहले जो है वो एक लिमिट होती थी कि जिस शॉप में आप रॉबरी हुई है या जिस शॉप में आप हैं गेम में उससे बाहर पुलिस जो है वो रहती थी, पुलिस अंदर जो है वो नहीं आ सकती थी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने बैंक्स वगैरह में पुलिस को अंदर तक एक्सेस दे दी है। जैसे कि मीन्स के आप अगर वहाँ पर रॉबरी करते हैं गेम में तो आपको वहाँ पर ही पुलिस जो है अटैक कर देती है और पुलिस आपको जो है वो आपको पता ही होगा कि एक चांस देती है कि आप अगर सरेंडर कर दें तो उसके बाद जो है वो फाइट शुरू होती है। और मुझे याद है कि GTA वाइस सिटी की आज भी मुझे प्रॉपर मैप जो है वो पूरा का पूरा मैप याद है कि किस तरह से हमारी गेम जो है वो शुरू होती है, कहाँ से हमारी गेम शुरू होती है, किस तरह से हमें मिशंस दिए जाते हैं। और उस गेम की एक फील ही अलग थी। आई रिमेंबर कि जब हम उस गेम को लगाते थे और साथ हम MP4 आई थिंक तब यूज़ करते थे ऑडियो ट्रैक्स के लिए, तो तब हनी सिंह और अमरिंदर गिल, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग्स जो थे वो तब तक नए नए जो हैं वो ट्रेंड में आ रहे थे। तो आई रिमेंबर कि मैं ये गाने जो है बैकग्राउंड पे लगा कर और फिर गेम को जो है प्ले करके तो उसके बाद एक फील ही अलग होती थी। और मियामी बीच पे जा रहे हैं हम और अक्सर हम डियाज का जो घर होता है वो हमने मिशंस क्लियर करने के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है। उसके बाद उस गेम में बहुत सारी फीलिंग्स थी वो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। लेकिन GTA 5 जब हमने खेली तो उसके बाद हमें एक ऐसी फील आई कि यार GTA जब आप खेल रहे होते हैं, GTA की कोई भी गेम आप खेल रहे होते हैं तो आपको यही फील हो रहा होता है कि आप फिजिकली उस गेम के अंदर उतर गए हैं। लेकिन जो कि GTA 6 आ रही है वो तो ओरिजिनली रियलिस्टिक फीलिंग्स देने वाली है। उसके अंदर जो है वो आपको जब आप गेम को डाउनलोड करेंगे या इसकी, क्योंकि रॉकस्टार जो है वो गेम को बेचता है और उसको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग जो है वो गेम को कॉपी कर लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो CD की फॉर्म में वो गेम बेचने वाला है। यहाँ पर एक मैं मजे का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी है। जिनके पास PC है 1.5-2 लाख रुपए के, उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि ये गेम 2027 तक ये गेम आप नहीं खेल पाएंगे PC में, क्योंकि ये गेम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च होने जा रही है PS5 में और Xbox Access में। तो जिन लोगों के पास Xbox है सिंपल वो भी इस गेम को नहीं खेल पाएंगे और जिनके पास PS4 है वो भी इस गेम का मज़ा नहीं ले सकेंगे। और मैंने आपको बताया PC वाले तो बिल्कुल नहीं ले सकेंगे 2027 तक इस गेम का मज़ा। तो जिन लोगों के पास PS5 नहीं है वो जाकर अभी उसको ख़रीदें, और जिनके पास PS5 है उनके लिए तो आगे आने वाली बहुत सारी गेम्स जो हैं वो पहले से ही खेल सकते हैं वो उसमें। 2013 में लॉन्च हुई थी GTA 5 और उसके तकरीबन 12 साल के बाद GTA 6 लॉन्च होने जा रही है 2025 में। GTA 6 के अंदर आपको मल्टीपल मैप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि वाइस सिटी में हमें एक ही मैप दिया जाता था और GTA 5 या किसी भी GTA की बात करें तो उसमें हमें मैप्स जो है वो लिमिटेड दिए थे, जो ग्राफिकली लिहाज से भी बहुत बड़े होने वाले हैं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि इस गेम के अंदर फर्स्ट टाइम कोई फीमेल कैरेक्टर जो है प्लेबल आपको मिलने वाला है और इस तरह से पहले GTA की किसी भी गेम के अंदर नहीं हुआ। थर्ड वन इज दैट कि ये गेम जो है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फील देने वाली है आपको। जब आप ये गेम खेलेंगे तो आपको इसी तरह से फील होगा कि इस गेम के अंदर आप फिजिकली जा चुके हैं। और इस गेम को बनाने पर तकरीबन $3 बिलियन जो हैं वो अभी तक खर्च कर दिए जा चुके हैं और इनको रिकवर किया जाएगा CD के जरिए। इसकी जो प्राइस है वो भी अराउंड 16,000 PKR पाकिस्तानी जो है और इससे लेकर 20,000 PKR की जो है वो अराउंड बताई जा रही है।
तो आई होप कि ये गेम जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस गेम को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आपके लिए खतरे की एक और घंटी ये है कि अगर आपकी एज 17 ईयर्स से कम है तो आप हो सकता है ये गेम ना खेल सकें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस गेम में जो है वो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन भी मांगी जाएगी कि आपका अगर तो फेस 16 या 17 के अराउंड है आप ये गेम नहीं खेल सकते। अडल्ट जो है वही ये गेम खेल सकते हैं। तो आप अभी से कोई ना कोई अपना जुगाड़ कर लीजिए। अभी तक इसकी जो डेट है वो उन्होंने रिलीज नहीं की, लेकिन इतना बता दिया कि 2025 में ही ये गेम लॉन्च हो जाएगी। तो इस गेम को हम भी जो है वो खेलेंगे और पूरा एक गेमिंग सेटअप लगाएंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपका भाई भी जो है वो गेमिंग की तरफ, मैं तो वैसे गेम्स तो खेलता था पहले भी, लेकिन अब जो है मैं भी यूट्यूब पर गेमिंग की तरफ आने वाला हूँ। तो यार आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।